तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू एनिमे को जिसका नाम है लायर लायर। तो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि जो दुनिया है ये पूरी रेस से भरी पड़ी है, चाहे वो स्कूल में टेस्ट की रैंकिंग हो या फिर रेस्टोरेंट्स में स्टार की रैंकिंग। क्या होगा अगर इस दुनिया में सभी लोगों को एक रैंकिंग दे दी जाए, तो आखिर मैं कौन सी जगह पे रहूंगा। मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि मैं किसी भी बॉटम प्लेस में नहीं रहूंगा और ना ही टॉप प्लेस में रहूंगा। शायद 100 मिलियन लोगों में से मैं 900 मिलियन प्लेस में तो रह ही जाऊंगा। तभी एक अनाउंसमेंट होता है और वो बताने लग जाता है कि नेक्स्ट है न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट, जिसने की ऑलरेडी हमारे रिप्रेजेंटेटिव की जगह ले ली है और उसका नाम है शिनोहारा हिरोतो। तब हिरोतो मन में सोचता है कि मैं इन रैंक्स को कभी भी सीरियसली नहीं लेने वाला, और यहाँ तक कि इस दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं वो सब कुछ एकदम झूठ है। मैं हूँ नया 7 स्टार, आने वाले 2 सालों के लिए मैं तुम सभी के ऊपर राज करने वाला हूँ। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर तुम आके मेरे से मुकाबला कर सकते हो, पर लेकिन मैं तुम्हें अभी से बता दे रहा हूँ कि मैं तुमसे अपने जो स्टार्स है वो नहीं हारने वाला। और अगर तुम इस बात को नहीं समझ पाए तो फिर तुम मेरे पास आके मुकाबला कर सकते हो, बट लेकिन मैं तुम लोगों को क्रश करते हुए तुम्हारी बेइज्जती उड़ाऊंगा। क्या तुम समझ गए लूजर्स, मैं इस आइलैंड एकेडमी का टॉप रैंक करूं। बट लेकिन तभी वो मन में सोचता है कि ऑफ कोर्स ये एक झूठ है। फिर हमें बैक स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो तो एकदम घबरा चुका होता है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये सब कुछ क्या बोल दिया। और तभी वो अपने फोन को चेक करता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ने उसकी काफी ज्यादा बुराई की थी। और फिर हमें इस आइलैंड एकेडमी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और इन सभी चीजों को प्रोवाइड करता है जापान की लीडिंग कंपनी सायोजनी कॉर्पोरेशन। उनकी जो रैंक है वो उनके नंबर ऑफ स्टार के ऊपर डिपेंड करती है। वो लोग गेम खेल के सामने वाले प्लेयर को हराने के बाद अपने जो स्टार है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को एक ब्राइट पाथ दिखाने के लिए उनको 7 स्टार कलेक्ट करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो हीरो तो है वो बोल रहा होता है कि मेरे को 7 स्टार नहीं बनना है। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो तो अपना रास्ता भूल चुका था, यहाँ तक कि मैप देख के भी उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी पीछे से वहाँ पे एक काफी ज्यादा क्यूट सी लड़की आती है, जिसको देखने के बाद हीरो तो एकदम हैरान हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है। हीरो तो उस लड़की को देखे जा रहा था, जिस वजह से वो लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ काम है। और यहाँ पे हीरो तो बताता है कि वो पिछले दिन ही यहाँ पे आया था और इस वजह से वो गुम हो चुका है यहाँ पे। फिर क्या वो उसको बता सकती है कि आखिर वो एमए अकेडमी में कैसे जा सकता है। जो सुन के वो लड़की बताती है कि एमए अकेडमी 4th डिस्ट्रिक्ट में है, पर लेकिन ये तो 3rd डिस्ट्रिक्ट है। और ये सुन के बाद हीरो तो एकदम हैरान हो जाता है। फिर वो लड़की बताती है कि वो भी सेकंड ईयर में है, जिसकी वजह से वो लोग सेम एज के हुए। जो सुनने के बाद हीरो तो एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं सेकंड ईयर में हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़की बताने लग जाती है कि या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे डिवाइस की मदद से तुम किसी के भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो अगर सामने वाला तुमसे कम रैंक का होता है तो। और ये सुनने के बाद हीरो तो हैरान हो जाता है। तभी वो लड़की बताने लग जाती है क्या तुम्हें ये सब चीजों के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये सब चीजों के बारे में तो बिगनिंग में ही बता दिया जाता है। जो सुनने के बाद हीरो तो बताता है कि उसने जो स्टार्टिंग में ट्यूटोरियल्स हैं वो सब कुछ स्किप कर दिए थे। जो सुन के वो लड़की हंसने लग जाती है और फिर वो हिरोतो को डिवाइस के बारे में बताने लग जाती है, कैसे इस डिवाइस में एक अपना खुद का सोशल मीडिया है और फिर तुम इस ऐप की मदद से जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी चैलेंज कर सकते हो। कहीं वो लड़की हिरोतो को 4th डिस्ट्रिक्ट में ले जाने का ऑफर करती है, क्योंकि जो हिरोतो है वो मैप रीडिंग में काफी ज्यादा बेकार है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हिरोतो है वो काफी ज्यादा खुशी खुशी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जब जा रहे थे, हीरो तो बताता है कि वो अभी ओरिएंटेशन सेरेमनी के लिए जा रहा है, पर लेकिन अब वो लेट हो जाएगा। और ये सुनते ही उस लड़की को भी याद आता है कि उसको भी ओरिएंटेशन सेरेमनी में जाना है स्पीच देने के लिए। और फिर वो हिरोतो को बाय बोलते हुए वहां से जाने लग जाती है। जैसे ही वो जाने वाली होती है अचानक से एक पानी का फव्वारा आता है और वो लड़की पूरी की पूरी गीली हो जाती है। वहां पे एकदम सन्नाटा छा जाता है। वो लड़की एकदम से बोलती है कि क्या ये एक कोइंसिडेंस था या फिर तुमने इसको प्लान किया था। ये सुनने के बाद हीरो तो भी एकदम हैरान हो जाता है और फिर बोलता है कि ऑफ कोर्स ये तो एक कोइंसिडेंस है ना। पर लेकिन वो लड़की मानती नहीं है और बोलने लग जाती है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है कि तुम अपने पहले दिन ही गुम हो चुके हो, यहाँ तक कि तुमको अपने डिवाइस के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। और वो हीरो तो पे शक करने लग जाती है कि उसने ये सब कुछ प्लान किया था उसको एम्बेरस करने के लिए और फिर उसका एडवांटेज लेने के लिए। बट लेकिन तभी जो हीरो तो है वो गलती से कुछ गलत जगह पे देख लेता है और ये देखने के बाद वो लड़की एकदम हीरो तो को एक गेम में चैलेंज कर देती है। इन द एंड हीरो तो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाता और उसको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो लड़की बोलती है कि तुम्हें चैलेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे हायर लेवल की हूँ, इस वजह से मैं तुमको चैलेंज नहीं कर सकती हूँ। और जो हीरो तो है वो कहीं ना कहीं पे हाथ दबा के चैलेंज भी भेज देता है उसको। और लेकिन जैसी वो लड़की चैलेंज रिक्वेस्ट को देखती है कि उसमें कोई भी गेम नहीं लिखा था, इस वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि हीरो तो उसको कोई भी गेम में हरा देगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ हीरो तो को इन सब चीजों के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ये सब कुछ वो पहली बार कर रहा है। फिर वो लड़की बोलने लग जाती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे को किसी भी गेम में बीट कर सकते हो। और फिर वो उसके चैनल को एक्सेप्ट कर लेती है और स्टेरिंग कॉन्टेस्ट को रखती है। फिर वो कॉन्टेस्ट के रूल्स बताती है जहाँ पे उनके जो इमोशंस है उनको ट्रैक किया जाएगा। अगर वो लोग कोई भी इमोशंस को दिखाएंगे तब वो लोग इंस्टेंटली मैच को हार जाएंगे। उन दोनों को बारी बारी से 1 मिनट का मौका मिलेगा सामने वाले को हराने के लिए। और फिर जो हीरो तो है वो बोलता है कि चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। पर लेकिन वो लड़की पूछती है कि क्या तुम श्योर हो, क्योंकि तुमने अपना कोई भी एबिलिटी भी चूज नहीं की है। पर लेकिन हीरो तो उसको ये बोल देता है कि उसको एबिलिटी चूज करने की जरूरत नहीं है। और ये सुन
सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो अपनी एबिलिटी भी चूज कर लेती है। बट लेकिन जैसे ही गेम शुरू होता है वो लड़की एकदम से हिरोतो की जो टाइमिंग है वो 1/10 कर देती है, जिसकी वजह से शुरुआत होते ही जो हिरोतो का टाइमिंग है वो भी खत्म हो जाता है। और तभी बारी आती है उस लड़की की। वो लड़की बोलने लग जाती है कि तुम्हें भागना चाहिए और फिर वो एकदम एक वेपन को निकाल लेती है और फिर हिरोतो पे अटैक करना शुरू करती है। पर लेकिन जो हिरोतो है वो उसके हमलों को डॉज कर रहा था। हिरोतो नोटिस करता है कि उनके आसपास कई सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं उनके मुकाबले को देखने के लिए। यही दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स भी बात कर रहे थे कि आखिर जो एम्प्रेस है वो इस जगह पे क्या कर रही है। वो लड़की सोच रही होती है कि उसके जो कपड़े हैं वो धीरे धीरे सूख रहे हैं, इसका मतलब उसको गीले कपड़ों के साथ ओरिएंटेशन में नहीं जाना पड़ेगा। बट लेकिन अचानक से वापस से पानी आता है और वो पूरी भीग जाती है। तभी वो सोचने लग जाती है कि आज के दिन उसको ओरिएंटेशन में जाना था और सभी लोगों के सामने अकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए स्पीच देना था। बट लेकिन यहाँ पे वो पूरी भीगी हुई है और सभी लोगों ने उसको इस हालत में देख लिया है। इस बारे में सोचते ही वो एकदम से शर्मा जाती है और उसी मोमेंट में वो हार भी जाती है। और उसका नाम था सायोंची सारारा। सारारा का जो सरनेम है वो जापान की लीडिंग कंपनी का भी नेम है, इसका मतलब वो भी उसी फैमिली से है। दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि सारारा को लूज करते हुए देखती है अपने फोन में। दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स बात करने लग जाते हैं कि आखिर जो एम्प्रेस है वो कैसे हार गई। पर लेकिन तभी वहाँ पे एक बुढ़ा आता है और फिर हिरोतो से बोलता है कि जो हेड मिस्ट्रेस है वो आपसे मिलना चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हिरोतो है वो हेड मिस्ट्रेस के सामने होता है और उनका नाम नात्सुमी इचिनोसे है। नात्सुमी बोलती है कि तुमने अपने पहले ही दिन आके कितना बड़ा मैस खड़ा कर दिया, जो सुन के हिरोतो को कुछ समझ नहीं आता। तो फिर नात्सुमी बताने लग जाती है कि आज सुबह तुम गुम हो गए थे और एक सुंदर सी लड़की ने तुम्हारी मदद की, पर लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे तुम बावले हो चुके थे और तुमने उसको सेक्सुअली हरास किया और उसके बाद तुमने उसके साथ एक गेम किया और समहाउ तुम उससे जीत भी गए। और ये सुनने के बाद हिरोतो बोलता है कि ये सब कुछ सच तो है पर लेकिन सुनने में काफी ज्यादा गलत लग रहा है। नात्सुमी बोलने लग जाती है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है वही मेन प्रॉब्लम है। दूसरे अकेडमी के स्टूडेंट्स से स्टार लेना एक काफी ज्यादा कॉमन बात है, पर लेकिन तुम्हारा केस काफी ज्यादा स्पेशल है। सारारा जो कि सेकंड ईयर में है और थर्ड डिस्ट्रिक्ट की स्टूडेंट है, उसने एग्जाम में अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है और जब से उसने यहाँ पे एनरोल किया है उसने अब तक एक भी मैच नहीं हारा, जिस वजह से सभी लोग उसको एम्प्रेस बुलाते हैं, जिसके बारे में हिरोतो को पता था। वो सायोंची फैमिली से है जो कि इस आइलैंड अकेडमी के फाउंडर है। उसके जो ग्रैंडफादर है मासामुने, वो अपनी फैमिली की प्राइड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो सुन के हिरोतो बोलता है इसका मतलब मैं निकलने वाला हूँ। नात्सुमी बोलती है कि अगर ऐसा कुछ होता तब तुम यहाँ पे खड़े नहीं होते। जब वो गुस्से में होते हैं तब वो काफी ज्यादा स्कैरी होते हैं, पर लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुमको एक 7 स्टार बनाऊंगी। अभी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो एम्प्रेस है वो एक कॉमनर से हार गई, एक ऐसे पर्सन से जिसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ऊपर से तुम 1 स्टार हो, इसी वजह से मैं तुमको 7 स्टार बनाऊंगी। अगर तुम 7 स्टार रहोगे तब तुम उसके इक्वल रहोगे। इसका मतलब उसके जो ग्रैंडफादर रहेंगे वो उस बात को हजम भी कर पाएंगे कि उसके इक्वल वाले ने किसी को हराया है, ना कि किसी कॉमनर ने। हायदो को समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग ये सब कुछ करेंगे कैसे। तो फिर नात्सुमी बताती है कि तुमने एम्प्रेस को हराया, तुम्हारे पास एक स्टार होगा, वो भी रेड कलर का। सुन के हायदो को समझ नहीं आता कि आखिर उसके पास रेड स्टार क्या कर रहा है, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो तो व्हाइट कलर के होते हैं। नात्सुमी बताती है कि जो रेड स्टार है वो एक स्पेशल स्टार है, आखिर उसको कैसे लगता है कि ये रेड स्टार कैसे बना होगा। तो फिर हीरो तो बोल देता है कि केचप की मदद से, जो सुन के नात्सुमी बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम पागल हो। और उसके बाद नात्सुमी बताने लग जाती है कि रेड स्टार तुम्हें अलाउ करता है कोई भी एक झूठ बोलने का, रेड स्टार सिस्टम में बफ कर देता है, जिस वजह से सभी को ये सच लगता है। हीरो तो उससे पूछता है कि आखिर उसको न सब कुछ कैसे पता। तो फिर नात्सुमी बताती है कि वो भी पहले के टाइम में रेड स्टार को ओन करती थी। फिर नात्सुमी उसको प्लान बताने लग जाती है जहाँ पे हायातो अपने आप को 7 स्टार बताएगा, बट लेकिन उसके मार्क्स में झोलमाल करने के बाद उसको एक जीनियस बता देगी वो। हिरोतो को ये सब कुछ गलत लग रहा था, बट लेकिन नात्सुमी उसको ये बोलती है तुम्हारे पास इस आइलैंड में आने का कोई ना कोई तो मकसद जरूर से होगा ना। और ये सुनने के बाद हायातो बोलते है कि हाँ उसके पास है। तो फिर नात्सुमी बोलती है कि अगर तुम्हारे पास है तो फिर तुम करते क्यों नहीं, क्या वो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सुनने के बाद हिरोतो बोलता है कि हाँ वो गोल उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हिरोतो किसी को ढूंढने की बात कर रहा था और जो नात्सुमी है वो उसको थोड़ा सा बहकाती है और हिरोतो बोलता है कि और उसके लिए उसको झूठी क्यों ना बोलना पड़े, वो बोलेगा। और फिर वो मान जाता है ये काम करने के लिए। तभी सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, पर लेकिन जो नात्सुमी है वो उसका मजाक उड़ाते हुए उसको याद दिला रही थी कि कैसे उसने कितनी ज्यादा मोटिवेशनल वाली बातें की थी स्टेज के ऊपर। बट लेकिन जो हीरो तो है वो उसको सुनने के बाद कुछ ज्यादा खुश नहीं था। नात्सुमी उसको बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए डोम अरेंज कर दिया है। और उसके बाद जो हीरो तो है वो वहां से जाने लग जाता है। बट जब वो जा रहा था जो सारा सा है वो एकदम उसको एक गली में खींच लेती है और बोलने लग जाती है तुम्हें पता चल गया ना मेरे सीक्रेट के बारे में। जो सुनने के बाद हीरो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता था। पर लेकिन सारा सा एकदम उसको बोलने लग जाती है तुम्हें पता चल गया ना कि मैं रियल सारा सा नहीं हूँ और मेरा नाम अकाबाने रीना है। और वो फिर रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज किसी को भी इस बारे में मत बताना। पर लेकिन जो हीरो तो है वो काफी ज्यादा हैरान होता है अभी भी और वो एकदम शॉक में होता है क्योंकि उसको इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर सारा बोलने लग जाती है कि ऐसे पागल की तरह एक्ट करना बंद करो क्योंकि तुम एक रेड स्टार को कैरी कर रहे हो और मेरे को पता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया कि जब तुम झूठ बोलते हो तब तुमको पिछले वाले का झूठ पता चल जाता है। और ये सुन के हीरो तो भी हैरान होता है और बताता है कि वो रेड स्टार के डिसएडवांटेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इन सभी
झूठ के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था जब तक उसने नहीं बता दिया उसको, जो सुन के सारा भी एकदम हैरान हो जाती है और फिर उसको बोलने लग जाती है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो। तो फिर हीरो तो बताता है कि उसने ये झूठ बोला कि वो 7 स्टार है, बट लेकिन रियलिटी में वो 1 स्टार का है और उसको अब तक अपने डिवाइस को भी यूज करना नहीं आता सही से। सारासा जैसे ये सुनती है वहाँ का माहौल एकदम शांत हो जाता है और काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। तभी वहां से सीन कट हो जाता है और हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि अपने डॉम के सामने होता है और उसका जो डॉम है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। हीरो तो जब एंटर करता है डॉम में, उसके सामने एक मेड आ जाती है जो कि उसको ग्रीट करती है मास्टर कहते हुए, और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों के दोनों एकदम काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम में अब तक फॉलो नहीं किया तो फिर इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।